नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और वर्ल्ड वॉर, लेकर मैं आपके साथ आशीष पांडे। दुनिया एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ी है जहां बातचीत की मेज और युद्ध का मैदान दोनों आमने सामने हैं। इस्लामाबाद में होने वाली अहम वार्ता से पहले ही माहौल गर्म है, बयानबाजी अपने चरम पर है और तलवारें मैदान से बाहर आने को तैयार है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा इन सबके बीच। दावा क्या, वो समझिए। दावा है कि ईरान जंग हार चुका है, लेकिन सवाल यह है कि अगर जंग खत्म हो चुकी तो फिर यह तनाव क्यों है, यह तैयारी क्यों है, यह वार्ता क्यों है, और वार्ता से पहले संग्राम जैसे हालात क्यों हैं? डिप्लोमेसी के दरवाजे खुले हैं, लेकिन मिसाइलें अलर्ट पर क्यों हैं? क्या यह बातचीत शांति की राह खोलेगी या सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाएगी? क्योंकि तस्वीर इसी तरह की देखने को मिल रही है। बातचीत के जरिए शांति की राह तलाशने की कोशिश पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन जिन्हें बातचीत करनी है, जिनके जरिए शांति की राह खुलेगी, वो दोनों ही बातचीत की टेबल पर जब पहुंचने वाले हैं उससे पहले एक दूसरे को आंख दिखाते नजर आ रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि यह सिर्फ एक औपचारिकता बनकर क्या ये रह जाएगी बातचीत? क्या टेबल पर समझौता होगा या फिर युद्धपोतों से हमला किया जाएगा? क्योंकि तस्वीरें अमेरिका से कुछ इसी तरह की तस्वीर दिखा रही है। साफ है, अगर वार्ता फेल हुई तो हमला लगभग तय माना जा रहा है। तो क्या दुनिया एक और बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रही है? क्या होर्मुज की जलधारा में फिर बारूद की गंध घुलेगी? आज वर्ल्ड वॉर में बात करेंगे आतंकिस्तान में क्या होगा, संधि या फिर सर्वनाश। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तमाम जानकारी आपको देते हुए नजर आएंगे, जिसका विश्लेषण हम करते हुए नजर आएंगे। वो तस्वीर हम आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड वॉर में जो बात होगी वो खबर नंबर 1, संधि या फिर सर्वनाश। ये ईरानी डेलीगेशन है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट और स्वागत किया जा रहा है इनका, इस उम्मीद में कि शायद जो युद्ध विराम की तस्वीर देखने को मिली उसके बाद से लेबनान पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, उन सब के बाद शांति देखने को मिलेगी। यानी कोई संधि बनेगी या फिर सर्वनाश होगा, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज, दोनों एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं, माने कि चैलेंज कर रहे हैं। अमेरिका वो पीछे नहीं हट रहा है, वो परमाणु कार्यक्रम को लेकर लगातार घेर रहा है, हथियारों को लेकर लगातार घेर रहा है और इसराइल के साथ खड़ा है। दूसरी तरफ ईरान भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके उसकी चाबी अपनी जेब में रखकर कह रहा है कि दम है तो खुलवा कर दिखाइए, और अगर खुलवाना है तो आपको लेबनान पर हमले कम करने होंगे, यानी बंद करने होंगे। करेंगे चर्चा, विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे, तमाम जानकारी और तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन खबर नंबर 2 जिस पर हम बातचीत करेंगे वो भी आपको दिखा देते हैं। वर्ल्ड वॉर में दूसरी बड़ी खबर, वार्ता से पहले संग्राम वाली स्थिति, जिसका जिक्र मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले किया कि एक तरफ वार्ता की तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। जेडी वेंस का जो प्लेन है वो भी रास्ते में है। ईरानी डेलीगेशन इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और बातचीत की मेज सज चुकी है। इंतजार है दोनों के बैठने का, और खबर यह भी है कि दोनों आमने सामने बैठकर बातचीत कर सकते हैं। लेकिन वार्ता से पहले क्या संग्राम, जिस तरह से लेबनान पर हमला हो रहा है, उससे यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि तस्वीर बदल सकती है। इस पर भी ज्यादा जानकारी आपको देंगे, लेकिन तीसरी बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। वर्ल्ड वॉर में तीसरी बड़ी खबर है, वार्ता फेल तो हमला फिक्स। डोनाल्ड ट्रंप, आदरणीय डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा वो समझिए।
उन्होंने कहा कि जो शर्तें वो माननी होंगी, जो मैं कह रहा हूं उसे मानना होगा, और जो पीस टॉक की बात हो रही है, जो शांति वार्ता की बात हो रही है, अगर वो फेल हुई तो ईरान पर ऐसा हमला होगा कि पूरी तरह से ईरान नक्शे से मिट जाएगा, और इसलिए हमला फिक्स माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर वार्ता पूरी तरह से फेल हुई तो यकीन मानिए हमला फिक्स है, हमला जरूर किया जाएगा। इस पर भी जानकारी आपको देंगे, लेकिन चौथी बड़ी खबर आपके सामने रख दें। वर्ल्ड वॉर में चौथी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करेंगे वो है ट्रंप का दावा, ईरान जंग हारा है। एज इट इज, जैसे पहले ट्रंप ने कहा था, ईरान नक्शे से मिट चुका है, ईरान बैकफुट पर है, ईरान के पास कुछ भी नहीं बचा है, ईरान की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, ईरान जंग हार चुका है। यह बात पहले भी उन्होंने दोहराई और एक बार फिर से दोहरानी पड़ रही, लेकिन यह बात बार बार डोनाल्ड ट्रंप को क्यों दोहरानी पड़ रही है, यह समझना जरूरी है। क्यों डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं? क्यों डोनाल्ड ट्रंप शांति वार्ता के लिए अपने डेलीगेशन को भेजते हुए नजर आए? अगर ईरान जंग हार चुका था ट्रंप के दावे के मुताबिक, तो पीस टॉक की बात क्यों? यह सवाल है, इसको भी समझेंगे तो ये चार बड़ी खबरें जिस पर हम चर्चा करेंगे, इसकी जानकारी देते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने रख देते हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पाकिस्तान पहुंचे। इस वक्त की यह बड़ी खबर है। जेडी वेंस अमेरिकी उपराष्ट्रपति पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। आपको सबसे पहले खबर बता रहे हैं, नूर खान एयरबेस पर जेडी वेंस का विमान लैंड हुआ। इस्लामाबाद में शांति वार्ता में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे, और पहले ही ईरानी डेलीगेशन जो है वो पहुंच चुका है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। जेडी वेंस और उनकी टीम, जो अमेरिका की डेलीगेशन टीम है, वो पाकिस्तान पहुंच चुकी है। यानी अब धीरे धीरे तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी। नूर खान एयरबेस पर जेडी वेंस का विमान जो है लैंड हुआ है, और इस्लामाबाद में इस वक्त शांति वार्ता जो है वो शुरू होनी है, और इस वार्ता से पहले ईरानी डेलीगेशन जो है वो पहुंच चुका है। इंतजार अमेरिकी डेलीगेशन का था, उनका भी प्लेन जो है वो लैंड हो चुका है। अब एक मेज पर आमने सामने बैठते हुए ये दोनों ही लोग नजर आएंगे, और उसके बाद से क्या तस्वीर रहेगी ये देखने वाली बात है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के लिए फंड जारी करने को मंजूरी मिली है। ये नया ट्विस्ट निकलकर सामने आया है। ईरान के लिए फंड जारी करने को मंजूरी मिली। अमेरिका ने $6 अरब फंड की मंजूरी दे दी है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। कतर और दक्षिण कोरिया की मदद से जो फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया है वो इस वक्त तेज नजर आ रही है। दो बड़ी खबरें आपके सामने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सबसे पहले समझिए कि शांति वार्ता के लिए जिन्हें पहुंचना था वो पहुंच चुके हैं। ईरानी डेलीगेशन पहुंच चुका है। उसके बाद से इंतजार हो रहा था जेडी वेंस और अमेरिकी डेलीगेशन का, वो भी पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर बाद पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन इन सब के बीच सबसे चौंकाने वाली बात, और इस पूरे युद्ध में एक ट्विस्ट जो देखने को मिला, वो इस खबर से देखने को मिला है। ईरान के लिए फंड जारी करने को मंजूरी मिली है। ये सबसे पहले हम आपको खबर बता रहे हैं। अमेरिका ने $6 अरब फंड की मंजूरी दे दी है। अब इस मूव को कैसे देखा जाएगा, अब आप समझिए कि चालाकी के तौर पर देखा जा रहा है। इन्वॉल्व किया गया कतर और दक्षिण कोरिया को, ताकि इनकी मदद से जो पैसा है वो ट्रांसफर किया जाए, जो प्रक्रिया हो वो बेहद तेज हो, जल्द से जल्द वो जो पैसा है वो पहुंच जाए। इसको इस तरह से देखिए कि उन शर्तों में जो बात थी उसमें यह भी तस्वीर थी कि एक जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। लेकिन इन सब के बीच चार बड़ी खबरें आपके सामने रख देते हैं। शांति वार्ता से पहले ट्रंप की ईरान को धमकी भी देखने को मिली है। ये चार बड़ी खबरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। सिर्फ बातचीत के लिए ईरान जिंदा है, डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है, और ईरान के पास अब कोई भी दांव नहीं बचा है। युद्धपोत पर खतरनाक हथियार लोड हो रहे हैं। यानी शांति वार्ता
उसकी बातचीत चल रही है। शांति वार्ता के बीच जो जेडी वेंस है वो पहुंच चुके हैं, अमेरिकी डेलीगेशन पहुंच चुके हैं, और इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि बातचीत के लिए ईरान जिंदा है, ईरान के पास कोई दाव नहीं बचा है, और हमारे हथियार युद्धपोत पर जो खतरनाक हथियार हैं वो लोड होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी बड़ी खबर होर्मुज को लेकर अमेरिका का दावा कि ईरान जो है वो खुद बारूदी माइंस नहीं ढूंढ पा रहा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर खबर सामने आई थी कि जहां पर बारूदी माइंस जो है बिछाई गई हैं, लेकिन अब अमेरिका ने इस पर दावा किया है। दावा यह है कि ईरान खुद नहीं जान रहा है कि उसने जो बारूदी माइंस है उसने कहां बिछा दी है। ईरान बारूदी माइंस खुद नहीं ढूंढ पा रहा है। होर्मुज में बिछाए गए माइंस इस वक्त ईरान के लिए भी सरदर्दी बनता हुआ नजर आ रहा है। समुद्री रास्ते को सुरक्षित बनाना अब मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ ईरान अमेरिका के बीच मीटिंग जो आज होनी है, पाकिस्तान में आज शांति वार्ता होनी है, जिसको लेकर ईरानी डेलीगेशन पहुंच चुका है। वार्ता टीम का नेतृत्व गालिबाफ करते हुए नजर आ रहे हैं, और उन सब के बीच एक तस्वीर भी उन्होंने पोस्ट की थी जिसमें मासूम बच्चे, उनके बैग्स, उनके शूज और साथ में गुलाब नजर आ रहा था। खून से सने बैग्स, खून से सने शूज नजर आ रहे थे। एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी ईरान की तरफ से। लेकिन शांति वार्ता के बीच ईरान का भी बड़ा बयान सामने आया है। गालिबाफ का जो बयान सामने आया वो है कि शांति की उम्मीद है, लेकिन अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये गालिबाफ ने कह दिया है। भरोसा क्यों नहीं किया जा सकता, ये आप लोगों से नहीं छिपा होगा। दर्शकों, आप लगातार हमारा जो प्रोग्राम देख रहे हैं उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप हैं वो अपने ही बातों से पलट जाते हैं, अपने ही दावों से पलटी मारते हुए नजर आते हैं। जो कहते हैं वो करते नहीं, हमले करते रहते हैं। इसी वजह से ईरान ने साफ कहा है कि अमेरिका पर कोई भरोसा नहीं है, लेकिन शांति की उम्मीद है, और इसी वजह से यह शांति वार्ता जो है वो की जा रही है। कुछ ही देर बाद वो तस्वीर भी देखने को मिलेगी। लेकिन इन सब के बीच आपके सामने सबसे पहले रख देते हैं कि आतंकिस्तान में संधि होगी या फिर सर्वनाश की तैयारी। ये आज का अपडेट हम आपको सबसे पहले दे देते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में यह बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। आतंकिस्तान में संधि या सर्वनाश, आज का अपडेट, क्योंकि इस्लामाबाद में शांति वार्ता की तस्वीर कुछ ही देर बाद देखने को मिलेगी, जहां जेडी वेंस पहुंच चुके हैं, ईरानी डेलीगेशन पहुंच चुका है, और साथ ही साथ यूएस इंटेलिजेंस का बड़ा दावा भी देखने को मिला है। क्या है वो दावा, वो भी आपको बताते हैं। यूएस इंटेलिजेंस का दावा है कि ईरान के पास अब भी हजारों मिसाइलें मौजूद हैं, यानी डर रहे हैं। एक डर भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ शांति वार्ता, दूसरी तरफ इंटेलिजेंस दावा कर रहा है कि अब भी ईरान के पास हजारों मिसाइलें मौजूद हैं, और जमीन में छिपे ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स भी हैं। यह भी इंटेलिजेंस की तरफ से कहा गया है। ट्रंप का ईरान युद्ध पर बड़ा दावा देखने को मिला है। ट्रंप कहां से इसमें पीछे रहते, ट्रंप ने भी दावा कर दिया। ट्रंप का दावा क्या, वो समझिए कि ईरान सैन्य रूप से हार चुका है। अभी तक कह रहे थे कि ईरान हार चुका है, अब कह रहे हैं कि सैन्य रूप से अगर देखा जाए तो ईरान की कमर टूट चुकी है। ईरान सैन्य रूप से बैकफुट पर है, पूरी तरह से वो युद्ध हार चुका है सैन्य रूप से। अब जो मकसद है वो है होर्मुज पूरी तरह खुल जाए। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, वही तो टेंशन जो है इस वक्त अमेरिका के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए। उसको खुलवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, और एक के बाद एक बड़े दावे बयान जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं, और वही कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलना ही अब अगला टारगेट यानी मकसद है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। ट्रंप की ईरान को चेतावनी भी देखने को मिली है। क्या चेतावनी दे रहे हैं वो समझिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को जो चेतावनी दी है कि होर्मुज में कोई भी मनमानी नहीं चलेगी, यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर जिस तरह से ईरान ने पूरा कंट्रोल रखा हुआ है वो नहीं चलने वाली। वो अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि मनमानी नहीं चलेगी, और हमारा मकसद एक है कि होर्मुज को खोला जाए, वो खुलवा कर रहेंगे, डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप की ईरान को धमकी जो है वो देखने को मिल रही है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर लगातार चेतावनी और धमकियां जो है वो देखने को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से देखने को मिल रही है। क्या धमकी है वो आप समझिए कि अगर बातचीत फेल हुई तो हमला करेंगे,
यानी जो इस वक्त इस्लामाबाद में बातचीत होनी है उसका कोई नतीजा नहीं निकलता है, कोई भी परिणाम नहीं निकलता है, तो ईरान ये ना समझे कि हम हमला नहीं कर सकते। वो हमला करेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है, ये तस्वीर साफ कर दी है। तो युद्धपोतों में सबसे खतरनाक हथियार जो है इस वक्त लोड हो रहा है। यानी एक तरफ बातचीत की बात कही जा रही है, शांति वार्ता की बातचीत कही जा रही है, दूसरी तरफ युद्धपोतों पर एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार वो लोड होते जा रहे हैं। अब वो लोड करने के पीछे का क्या मकसद है, ये डोनाल्ड ट्रंप से समझना बेहद जरूरी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप है। वो एक तरफ इस्लामाबाद में सजे इस कूटनीतिक मंच पर बातचीत की बात कहते हैं, लेकिन सिर्फ बातचीत नहीं हो रही है, बल्कि इतिहास, रणनीति और ताकत का एक लंबा खेल खेला जा रहा है। एक तरफ अमेरिका, जिसकी पहचान है तेज फैसले और दबाव की राजनीति, दूसरी तरफ ईरान, जिसे दुनिया हार्ड नेगोशिएटर के तौर पर जानती है। यह वो ईरान है जिसने सदियों से युद्ध और वार्ता दोनों को साथ लेकर चलने की कला सीख ली है। उसे पता है कि सामने वाले दुश्मन से कैसे निपटना है। युद्ध और बातचीत दोनों को साथ लेकर कैसे चलना है, यह ईरान बखूबी जानता है, क्योंकि इतने युद्ध उसने देखे हैं कि उसे अब आइडिया हो चुका है कि क्या करना है। जो टेबल पर मुस्कुराता है लेकिन शर्तों पर अडिग रहता है कि यह मानना ही मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है। जो बातचीत को समय देता है लेकिन फैसले अपने हिसाब से करता है। और इसीलिए हम कह रहे हैं, आतंकिस्तान में टॉक, डील या डेडलॉक, यह सवाल है, क्योंकि अमेरिका की राह इतनी आसान नहीं रहने वाली, जैसा कि जेडी वेंस, डोनाल्ड ट्रंप और उनके आसपास रहने वाले उनके सलाहकार समझते हैं। अमेरिकी डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं जेडी वेंस। रणनीति, दबाव और डील की कोशिश। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान की जो तस्वीर है वो आप समझिए। डोनाल्ड ट्रंप और उनको चैलेंज करते हुए मुस्तफा खान। अमेरिका इस पूरी राह को बेहद आसान समझ रहा था, लेकिन यह राह आसान नहीं, क्योंकि ईरान दुनिया का सबसे हार्ड नेगोशिएटर है। नेगोशिएशन के मामले में ईरान पीछे नहीं हटेगा, मुस्कुराता जरूर है लेकिन जो शर्तें हैं उस पर अडिग रहता है। अमेरिकी डेलीगेशन जिसको लीड करते हुए जेडी वेंस नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान और उनकी डेलीगेशन को संसद के स्पीकर वो नजर आ रहे हैं। अमेरिका क्या करने की कोशिश कर रहा है आप समझिए। अमेरिका कर रहा है कि रणनीति जो है वो दबाव और डील जो है उससे की जाए, लेकिन ईरान की रणनीति है पेशेंस और सख्ती। इसके जरिए इस पूरे खेल को बिगाड़ने की कोशिश ईरान कर रहा है, जिस खेल को अमेरिका ने बनाया है अपने अकॉर्डिंग, और उसमें गोल कैसे किया करता हुआ ईरान नजर आ रहा है, वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका की राह नहीं आसान। ईरान है हार्ड नेगोशिएटर। इस्लामाबाद में संधि या सर्वनाश। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का मंच एक बार फिर सज चुका है। अमेरिकी दल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरानी प्रतिनिधिमंडल को ईरानी संसद के स्पीकर। इस्लामाबाद में आज हो रही ये बातचीत कितने दिनों तक खिंचेगी, ये किसी को नहीं पता।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने बातचीत शुरू होने से पहले सोशल मीडिया पर कहा है कि ईरान के पास अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के नाम पर कुछ दिनों की वसूली के सिवाय कोई कार्ड नहीं है। 2 हफ्ते के युद्ध विराम के तहत पाकिस्तान में हो रही अमेरिका ईरान बातचीत को लेकर कूटनीतिक हलकों में एक बात साफ कही जा रही है कि ईरान से डील करना कभी आसान नहीं रहा और इस बार भी नहीं होगा। कारण सिर्फ मौजूदा भू राजनीति नहीं, बल्कि ईरान की वो ऐतिहासिक और रणनीतिक नेगोशिएशन शैली है जिसने उसे दुनिया के सबसे हार्ड नेगोशिएटर देशों में शामिल कर दिया है। ईरान की नेगोशिएशन शैली 3 स्तंभों पर टिकी है: रणनीतिक धैर्य, वैचारिक दृढ़ता और बहुस्तरीय दबाव बनाने की क्षमता। 1979 की ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद बनी इस्लामिक रिपब्लिक ने यह साफ कर दिया है कि वो पश्चिमी दबाव में झुकने के बजाय समय लेकर अपनी शर्तों पर बातचीत करना पसंद करता है। ईरान अक्सर बातचीत को लंबा खींचता है, हर छोटे मुद्दे पर सौदेबाजी करता है, पब्लिक पोजीशन को सख्त रखता है, जबकि बैक चैनल में लचीलापन दिखाई देता है। बातचीत को लेकर ईरानी रणनीति का लंबा इतिहास रहा है। ईरान की ये शैली नई नहीं है। सफ़ी साम्राज्य और तुर्क साम्राज्य के बीच 16वीं 17वीं सदी में दशकों तक चला संघर्ष इसका उदाहरण है। इसमें 3 महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए थे। 1514 में चल्दिरान का युद्ध, 1555 में अमास्या संधि, 1639 में जोहाब की संधि। इन घटनाओं ने ईरान को सिखाया कि युद्ध और बातचीत साथ साथ चल सकते हैं और अंतिम परिणाम धैर्य से निकलता है। यानी शांति वार्ता की जो बात इस्लामाबाद में होनी है वो किन मुद्दों पर होगी वो भी समझिए। किन किन मुद्दों पर यह बातचीत संभव है वो आपको समझना होगा। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, सबसे पहले अमेरिका के पॉइंट समझते हैं। ईरान में यूरेनियम संवर्धन नहीं होगा, ये उन पॉइंट्स में से एक है। किन किन मुद्दों पर यह बातचीत होगी ये हम आपके लिए लाए हैं, जिसमें ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। सारा हाई लेवल एनरिच्ड यूरेनियम बाहर करना होगा, ये भी उसमें शामिल है। न्यूक्लियर फैसिलिटीज बंद या सीमित करनी होंगी, ये भी उसमें शामिल है। साथ ही साथ ईरान होर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण चाहता है, ये उन मुद्दों में शामिल है जिसमें बातचीत होगी। होर्मुज में टोल लेने की बात ईरान कर रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और टोल वाली जो बात आपने देखी वो उस पर भी बातचीत होगी। यानी कुल मिलाकर ये वो पॉइंट्स हैं जिसमें बातचीत होगी। होर्मुज से करीब 20% तेल और गैस जो है वो गुजरता है। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर भी अमेरिका को पूरी तरह से आपत्ति है। लंबी दूरी की मिसाइलों पर रोक लगाना चाहता है, यानी बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर भी बातचीत संभव है। ईरान की मांग है कि सभी अंतरराष्ट्रीय बैन जो है वो हटाए जाएं। ये ईरान की तरफ से जो है मुद्दों पर बातचीत होगी, वो समझिए। फ्रोजन एसेट्स वापस हो और मुआवजा भी मिले, सैंक्शन की जो बात हो रही थी। यानी ईरान में यूरेनियम संवर्धन नहीं होगा, ये उस पॉइंट का हिस्सा है जिसमें अमेरिका ने रखा। सारा हाई लेवल जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसे बाहर करना होगा, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बंद या सीमित करना होगा, ये अमेरिका के पॉइंट्स हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर भी परेशान है। ईरान होर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण चाहता है, होर्मुज में टोल लेने की बात भी ईरान कर चुका और अमेरिका चाहता है कि पूरा रास्ता खुला और सुरक्षित रहे, क्योंकि होर्मुज से आपको पता ही है कि 20% तेल और गैस जो है वो गुजरते हैं। अब आप समझिए कि इस्लामाबाद में क्या हलचल चल रही है। इस्लामाबाद की मुलाकात सिर्फ एक मीटिंग नहीं है दर्शकों, बल्कि एक भरोसे की टूटी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश है। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या ट्रंप की दबाव की नीति ईरान के धैर्य के आगे टिक पाएगी? क्योंकि इतिहास गवाह है, ईरान जल्दी झुकता नहीं है। वो इंतजार करता है, चाल चलता है और फिर खेल अपने नाम करता है। तो क्या इस बार समझौता होगा या फिर दुनिया एक और टकराव की तरफ बढ़ रही है? क्या कहती है रिपोर्ट, संधि होगी या फिर
सर्वनाश। इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान और अमेरिका के बीच सबसे बड़ा समझौता 2015 में हुआ। जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन ओबामा प्रशासन के दौरान हुआ था। ईरान ने परमाणु कार्यक्रम सीमित करने पर सहमति दी थी। बदले में ईरान को प्रतिबंधों में राहत मिली थी, लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील से अमेरिका को बाहर निकाल लिया। इसके बाद ईरान ने धीरे धीरे अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर बढ़ाया। दोनों देशों के बीच विश्वास का संकट और गहरा हुआ। पाकिस्तान में हो रही ये बैठक एक नए बैक चैनल की तरह देखी जा रही है, लेकिन चुनौतियां कई है। गहरा अविश्वास, क्षेत्रीय तनाव, प्रतिबंध और आर्थिक दबाव। ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या ट्रंप के लिए संभव है ये डील? डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये डील करना आसान नहीं होगा, लेकिन असंभव भी नहीं। ट्रंप आउट ऑफ द बॉक्स डील मेकर माने जाते हैं। वो अनकन्वेंशनल डिप्लोमेसी अपनाते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर दबाव बनाते हुए अभी भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और सेना के साथ ईरान की घेराबंदी जारी रखी है। ट्रंप के लिए सबसे बड़ी बाधाएं हैं ईरान का ट्रंप पर भरोसा नहीं करना, और इस बार ईरान ज्यादा मजबूत नेगोशिएटिंग पोजीशन में है। 40 दिनों की जंग से मिडिल ईस्ट में सत्ता समीकरण बदल चुके हैं। ईरान कोई सामान्य नेगोशिएटर नहीं, बल्कि एक सिविलाइजेशन प्लेयर है जो इतिहास, धैर्य और रणनीति के मिश्रण से चलता है। इस्लामाबाद की बातचीत में असली सवाल ये नहीं है कि डील होगी या नहीं, बल्कि ये है कि किसकी शर्तों पर होगी। इतिहास यही कहता है कि ईरान जल्दी झुकता नहीं, बल्कि धीरे धीरे खेल जीतता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ईरान हार्ड नेगोशिएटर क्यों है, वो भी यहां समझना जरूरी होगा, क्योंकि रणनीतिक धैर्य और वैचारिक दृढ़ता की अगर बात की जाए तो वो बिल्कुल ही अलग है। वहीं दूसरी तरफ इस्लामाबाद में शांति वार्ता और ईरानी डेलीगेशन में कौन कौन शामिल है, कैसे ये वार्ता चलने वाली है, वो भी हम आपके सामने रख देते हैं, आपको बताते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि इस डेलीगेशन में दोनों ही कंट्रीज की तरफ से कौन कौन है। ईरान डेलीगेशन में, यानी ईरानी डेलीगेशन में कौन कौन शामिल है वो आपको बताते हैं। आप देख सकते हैं डॉक्टर मोहम्मद गालिबाफ संसद के स्पीकर हैं, जो इस टीम का नेतृत्व भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से ट्रंप के करीबी और 4 दिग्गज हस्तियां इसमें हैं। ईरानी अगर बात की जाए तो सैयद अब्बास अराक्ची विदेश मंत्री हैं। ऐसा माना जाता है कि इनको बहुत तजुर्बा है इस मामले में, और अब तक इस पूरे युद्ध में किस तरह से ईरान की भूमिका रही उसको भी इन्होंने अपने ट्वीट्स और बयानों के जरिए बताया। अमेरिका की तरफ से ट्रंप के जो करीबी हैं, पहला नाम उसमें आता है अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का। इनके नेतृत्व में यह पूरा डेलीगेशन है। दूसरा नाम अली अकबर अहमदियान, ये रक्षा परिषद के सचिव। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से वार्ता को लीड करते हुए जेडी वेंस का नाम सामने आया है। ईरानी डेलीगेशन में अब्दुल्ला नासिर हिम्मती केंद्रीय बैंक के गवर्नर हैं, और अमेरिका की तरफ से ट्रंप के जो करीबी हैं, ट्रंप के दामाद हैं और पूर्व सलाहकार कुशनर, वो भी जो है वो
नूर खान एयरबेस पहुंच चुके हैं। और इस डेलीगेशन में, ईरान की तरफ से डेलीगेशन में बहुत लंबी फेहरिस्त है। विभिन्न सुरक्षा, राजनीतिक, सैन्य, आर्थिक और कानूनी विशेषज्ञ जो हैं वो इसमें शामिल हैं। और विशेष दूत की तरह स्टीव विटकॉफ अमेरिका की तरफ से इस शांति वार्ता में बातचीत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये वो नाम है जिनके ऊपर इस्लामाबाद में शांति वार्ता की राह, वो दरवाजे टिके हुए, वो बातचीत टिकी हुई है, वो उम्मीदें टिकी हुई हैं जिसकी आस लगा इस वक्त ईरान, अमेरिका नजर आ रहा। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस्लामाबाद पहुंचे। इस्लामाबाद में शांति वार्ता में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। पहले ही ईरानी डेलीगेशन जो है वो पहुंच चुका है। तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस वक्त इस्लामाबाद में पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद शांति वार्ता में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई, जो ग्राफिक्स बताए, वो तस्वीरें आप देखिए। अब आपको बताते हैं कि किस तरह से अमेरिकी उपराष्ट्रपति का जो विमान है वो आपने देखा, वो इस्लामाबाद जो है पहुंच चुका। हमने आपको मैप भी दिखाया था कि इस्लामाबाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पहुंच चुके हैं। तस्वीर देखिए, ये इसी हेलीकॉप्टर प्लेन में सवार होकर जेडी वेंस जो है वो इस्लामाबाद पहुंचे हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले इंडिया डेली पर। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि अब इस शांति वार्ता में करोड़ों की उम्मीद लेकर और ट्रंप की शर्तों के साथ यह डेलीगेशन इस वक्त इस्लामाबाद पहुंच चुका है और कुछ ही देर बाद शांति वार्ता की बातचीत शुरू होगी। शांति वार्ता की मेज पर यह भी खबर सामने आई थी कि दोनों पक्ष आमने सामने बैठेंगे और बातचीत करते हुए नजर आएंगे। यानी शांति की पहल बात बनेगी या बिगड़ेगी, वो कुछ ही देर बाद समझ में आएगी। इंडिया डेली पर एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस वक्त इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। ये उनका प्लेन है जिसमें जो तमाम बड़े चेहरे हैं अमेरिका के और डोनाल्ड ट्रंप की टीम के, वो इस वक्त इस्लामाबाद में लैंड कर चुके हैं। और उसके बाद से वो भी तस्वीर सामने आएगी जब आतंकिस्तान मेजबान बनता हुआ नजर आएगा और वहां पर ईरान और अमेरिका एक ही मेज पर आमने सामने बैठकर बातचीत करते हुए नजर आएंगे। यानी ईरान के स्पीकर गालिबाफ पाकिस्तान में, जहां अमेरिका के साथ जंग खत्म होने को लेकर बातचीत होनी है। लेकिन ये जंग खत्म होगी या नहीं होगी, बातचीत बनेगी या बिगड़ेगी, कोई सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये सब कुछ सवालों के घेरे में, क्योंकि शर्तें ऐसी हैं जिसकी वजह से तमाम जो बातचीत की उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद राह कोई आसान होगी, लेकिन वो राह आसान होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि लेबनान को लेकर ईरान का जो रुख है वो क्लियर एंड कट है। इस बातचीत के दौरान इजरायल और अमेरिकी हमले में मारे गए स्कूली बच्चों को श्रद्धांजलि देते हुए एक भावुक तस्वीर भी शेयर की गई है, जिससे साफ पता चलता है कि यह जख्म ईरान के लिए कितना बड़ा है। ईरान की संसद के स्पीकर गालिबाफ के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंच चुका और यह दौरा ऐसा है और ऐसे समय पर यह दौरा हो रहा है जब अमेरिका के साथ जंग को खत्म को लेकर वार्ताओं की तैयारी चल रही, यानी बातचीत की तैयारी चल रही। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। वो कौन सी तस्वीर है, वो तस्वीर हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं। इस तस्वीर को देखने के बाद अब आप समझिए कि कितनी दिल को झकझोर कर रख देने वाली यह तस्वीर है। खून से सने बैग, जूते और खामोशी से निहारती आंखें सवाल पूछ रही। ये खून से सना बैग सवाल पूछ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप हमारी क्या गलती थी, कि डोनाल्ड ट्रंप आपने ऐसी हिमाकत क्यों की जिससे हम मासूमों की जान गई। अरे हम तो अपना भविष्य बनाने के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने क्या किया वो आप समझिए। ये मासूम बच्चे की मासूमियत देखिए आप।
और ये मासूमियत सवाल पूछ रही है डोनाल्ड ट्रंप से कि हमारी गलती क्या थी। आपने अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इस तरह की हिमाकत की। 160 से ज्यादा छात्र और टीचर, और ये तस्वीर दर्शकों वार्ता से पहले की है, जब डेलीगेशन जा रहा होता है। यानी मैसेज क्लियर है ईरान की तरफ से कि अमेरिका ने जो हिमाकत की वो पूरी दुनिया को पता चले। ये तस्वीर आप देखिए, गालिबाफ आपको नजर आ रहे होंगे। ये बैग, वो जूते जिन पर खून लगा हुआ है, खून से सने जूते, उन जूतों को पहने वो बच्चे अब इस दुनिया में नहीं, वो खामोश हो चुकी हैं वो जिंदगी। ये बच्चे सवाल पूछ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से कि वार्ताओं की तैयारी तो आप कर रहे हैं, लेकिन किस बिना पर। यह भावुक कर देने वाली तस्वीर है। स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने शनिवार सुबह फ्लाइट की एक तस्वीर जो है वो दिखाई है, और यह तस्वीर इस वक्त वायरल है सोशल मीडिया पर। यह उन बच्चों की तस्वीर है दर्शकों जो 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिकी सैन्य हमले में मारे गए थे। इस हमले में मिनाब शहर के एक स्कूल को निशाना बनाया गया था, जिसमें 160 से ज्यादा बच्चियों की मौत हो गई। इस हमले ने दुनिया भर को झकझोर कर रख दिया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो लगातार हमले कर रहे थे। दुनिया एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। एक तरफ कूटनीति की मेज सजी है, तो दूसरी तरफ मिसाइलों और युद्धपोतों की तैयारी तेज हो चुकी है, और तैयारी सवालों की भी है। सवाल कि अगर आपको बातचीत करनी है तो युद्धपोतों पर हथियार क्यों एक्टिव किए जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है, और चेतावनी देने की जरूरत क्यों पड़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप चेतावनी दी है कि अगर बातचीत नाकाम रही तो हमला तय है। यानी अपनी शर्तों पर, अपने तरीके से, अपने क्रूर रवैये से सब कुछ अपने मन मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप करवाना चाह रहे हैं। यानी प्रेशर क्रिएट कर बातचीत को सफल बनाना चाह रहे हैं, और फिर वाहवाही लूटनी है। यानी फैसला अगर शब्दों से नहीं हुआ तो हथियारों से होगा, यह डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका जहां अपने युद्धपोतों को सबसे खतरनाक और आधुनिक हथियारों से लैस कर रहा है, तो वहीं ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। शर्त ट्रंप के बारूदी बयान के बाद है, और ट्रंप के बारूदी बयान और डील या एक्शन, यह सब कुछ क्लियर होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ट्रंप की ईरान को खुली धमकी है कि अगर आप हमारे साथ टेबल पर बैठ रहे हैं, तो अगर मैं दिन को रात कह रहा हूं तो आपको रात कहना होगा। अगर मैं पानी को बर्फ कह रहा हूं तो आपको बर्फ कहना होगा। यानी सब कुछ आई मीन माई सेल्फ, उसको ध्यान में रखकर करना होगा। ये कैसी बातचीत है। और कह रहे हैं कि बातचीत इसके बाद भी फेल हुई तो हमला कर देंगे। अरे तो बातचीत फेल नहीं होगी तो क्या होगी। क्यों नहीं कहा जाएगा कि आप जबरदस्ती प्रेशर क्रिएट कर इस बातचीत को सफल बनाने में तुले हैं, जबकि बातचीत दोनों तरफ से उनकी शर्तों पर होनी चाहिए, बीच का रास्ता निकलना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप साहब ईरान पर फिर वार की तैयारी में इस वक्त अमेरिका नजर आ रहा है, क्योंकि बातचीत के जरिए वो रास्ता निकालने की बात कर रहा है, लेकिन अगर बातचीत नहीं हुई तो हमला कर देंगे, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और इन्हीं सब की वजह से अब आप समझिए कि जो युद्धपोत हैं, युद्धपोतों में डेडली हथियार भरे जा रहे हैं। और कह क्या रहे हैं वो समझिए। कह रहे कि ईरान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ईरान डबल टॉक करता है, डबल स्टैंडर्ड वाला है।
दोहरी बात करता है, भरोसे लायक नहीं, ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं। परमाणु मुद्दे पर एक बार फिर से ईरान और अमेरिका आमने सामने आते हुए नजर आएंगे और इस बार पहले से ज्यादा ताकतवर हथियार तैयार है। अमेरिका इस बात पर मुहर लगा रहा है। क्यों इस तरह की तैयारी की जा रही है? क्यों बातचीत से पहले एक क्वेश्चन मार्क की तरह सवालों के घेरे में रखा जा रहा है कि बातचीत मेरी ही शर्तों पर पूरी होगी वरना नहीं होगी? इस तरह की मंशा क्या दर्शाती है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। ट्रंप की ईरान को धमकी, बातचीत फेल तो हमला पक्का, युद्धपोतों में फिर लोड गोला बारूद। दुनिया एक बार फिर जंग के मुहाने पर खड़ी है। एक तरफ सुपर पावर अमेरिका, दूसरी तरफ जिद पर अड़ा ईरान और अब सीधी चेतावनी दे दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। बातचीत फेल हुई तो हमला तय। क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है? यह सवाल इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधी और सख्त चेतावनी दे दी है। ट्रंप ने साफ कहा, अगर इस्लामाबाद में होने वाली अमेरिका ईरान वार्ता नाकाम होती है तो अमेरिका हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी युद्धपोतों में तेजी से अत्याधुनिक हथियार तैनात किए जा रहे हैं, ऐसे हथियार जो कुछ ही मिनटों में तबाही मचा सकते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका पहले भी ईरान पर हमले कर चुका है, लेकिन इस बार उससे भी ज्यादा ताकतवर हथियार तैयार किए जा रहे हैं। ट्रंप के मुताबिक अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो इन हथियारों का इस्तेमाल बहुत प्रभावी तरीके से किया जाएगा और भारी नुकसान हो सकता है। ट्रंप का दावा कि पहले भी हमला किया, लेकिन इस बार तैयारी कहीं ज्यादा खतरनाक है। ट्रंप ने ईरान पर डबल गेम खेलने का आरोप लगाया। ट्रंप ने कहा कि ईरान सामने कुछ और कहता है और मीडिया में कुछ और। उनके मुताबिक ईरान एक तरफ परमाणु हथियार खत्म करने की बात करता है, लेकिन दूसरी तरफ यूरेनियम संवर्धन जारी रखने की बात भी करता है, यानी सामने शांति की बात और पीछे परमाणु कार्यक्रम जारी है। उन्होंने कहा कि ईरान दुनिया को गुमराह कर रहा है और उस पर भरोसा करना बेहद खतरनाक हो सकता है। और वर्ल्ड वॉर में इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस्लामाबाद में शांति वार्ता में देरी देखने को मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, अब दोपहर में शांति का महामंथन किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, वार्ता से पहले शहबाज से जेडी वेंस मिलते हुए नजर आएंगे, मुलाकात होगी। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे, दोपहर में ये शांति वार्ता जो है वो शुरू होती हुई नजर आएगी, महामंथन किया जाएगा। वार्ता से पहले शहबाज से मिलते हुए जेडी वेंस नजर आएंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शांति वार्ता से पहले की तस्वीर जिसमें जेडी वेंस और जो शहबाज है उनकी मुलाकात होगी। उस वार्ता से पहले इस्लामाबाद में शांति वार्ता होनी है और दोपहर में जो है शांति का महामंथन जो है वो शुरू होने वाला था। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वार्ता से पहले अमेरिका पर ईरान सख्त नजर आ रहा है। बिन भरोसे कैसे होगी बातचीत, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे थे। आपको बता रहे थे कि ईरान धोखेबाजी नहीं भूला है। ईरान ने यह साफ कहा है कि ईरान ने धोखेबाजी नहीं भूला है और वार्ता से पहले अमेरिका पर सख्ती जो है ईरान की तरफ से देखने को मिली है कि बिना भरोसे बातचीत कैसे होगी, ये कहा गया है। ये दो बड़ी खबरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। इस्लामाबाद में शांति वार्ता में देरी और वजह कि जेडी वेंस जो है वो शहबाज से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने जो लगातार एक ही बात पर अड़ा हुआ है शर्तों के अलावा, वो ये है कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अमेरिका ने इससे पहले भी धोखेबाजी की है, वो हम नहीं भूल सकते। और इन्हीं वजह से इस शांति वार्ता पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान है कि क्या अमेरिका ईरान की शर्तें मानता हुआ नजर आएगा और क्या ईरान अमेरिका के आगे झुकता हुआ नजर आएगा। क्योंकि ये दोनों बड़ी खबरें बयां कर रही हैं कि शांति वार्ता की जो पहल है
वो कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ से एक दिखावा है। पाकिस्तान की तरफ से एक मध्यस्थता की जो बात आ रही वो सिर्फ और सिर्फ कठपुतली बनकर अमेरिका की काम करता हुआ नजर आ रहा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, वार्ता से पहले जेडी वेंस का बड़ा बयान सामने आया कि कोई भी चालाकी नहीं करे ईरान। जेडी वेंस ने कहा चालाकी की तो ईरान पर रहम नहीं होगा। यह इस वक्त की बड़ी खबर है, यानी दोनों ही एक दूसरे पर इस वक्त हमलावर हैं। बयानबाजी जो है वो देखने को मिल रही है, जिसमें एक तरफ ईरान कह रहा है कि अमेरिका की धोखेबाजी नहीं भूल सकते, वहीं दूसरी तरफ जेडी वेंस का भी बयान सामने आया और कहा कि कोई भी चालाकी नहीं चलेगी। अगर आपने चालाकी करने की कोशिश की तो हम रहम नहीं करेंगे, ये जेडी वेंस ने कहा। और ये इस वजह से बयान देखने को मिल रहे हैं क्योंकि अमेरिका लगातार जो कहता है वो करता नहीं। जो बातें उसने कही उससे पलटी मारते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए थे और इसी का अंदेशा, इसी का शक ईरान ने जताया, जिसमें कहा कि अमेरिका पर हमें भरोसा नहीं है। वो एक तरफ अगर बातचीत की बात करेगा तो दूसरी तरफ हमला जो है वो देखने को मिलेगा, जैसे कि इस युद्ध की शुरुआत ही उस दौरान जब बातचीत की मेज सजी हुई थी। अब आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है मुलाकात की एक्सक्लूसिव तस्वीर इंडिया डेली पर सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। जेडी वेंस आपको नजर आ रहे होंगे और बताया जा रहा शांति वार्ता से पहले जब उनका प्लेन लैंड किया, इस दौरान की मुलाकात की तस्वीर है। उनको वेलकम करने के लिए खुद पाकिस्तान के आला कमान के जो लोग हैं वो पहुंचे हुए, प्रधानमंत्री जो वो पहुंचे हुए हैं। जेडी वेंस वो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे होंगे। जेडी वेंस के साथ तमाम जो डेलीगेशन है वो पहुंचा हुआ है। शांति की तैयारी, लेकिन फिर भी बयानों के जरिए एक दूसरे पर वार ईरान और अमेरिका करता हुआ नजर आ रहा है। एक दूसरे पर संदेह जताया जा रहा है कि कोई भी चालाकी नहीं करनी है, चालाकी अगर की गई तो रहम जो है वो देखने को नहीं मिलेगा ईरान पर। वहीं अमेरिका भी ईरान भी अमेरिका को लेकर कह रहा है कि हमें अमेरिका पर भरोसा नहीं है और शांति की जो बात कही जा रही है कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई बड़ा गेम हो सकता है, इससे भी इस पर भी शक जताया जा रहा है। तो अमेरिका का प्लेन और जेडी वेंस जो है इस वक्त पहुंच चुके हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बात बिगड़ेगी या हल निकलेगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर इस्लामाबाद में शांति वार्ता में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे और शहबाज से मुलाकात की भी तस्वीर सामने आएगी, जिसमें पहले ही आपको बताया कि ईरानी डेलीगेशन पहुंच चुका है, लेकिन अब इंतजार था अमेरिकी डेलीगेशन को लेकर। अमेरिकी डेलीगेशन से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जेडी वेंस डेलीगेशन के साथ इस वक्त इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं जेडी वेंस, और उसी दौरान की सीधी तस्वीरें आप इंडिया डेली पर सबसे पहले देख रहे हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति अपने डेलीगेशन के साथ जो है वो पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद जो है वो मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। और ये मुलाकात की भी तस्वीर आप देखिए, जब वो पहुंचे थे तो उनका स्वागत करने के लिए जो पाकिस्तान की तरफ से जो अधिकारी हैं, जो लोग हैं, वो पहुंचे हुए हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस वक्त इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। इससे पहले ईरानी डेलीगेशन भी पहुंच चुका है। अब जो खबर निकलकर सामने आई वो ये कि एक मेज पर दोनों ही बात करते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि इससे पहले यह खबर चल रही थी कि पाकिस्तान दोनों ही डेलीगेशन से अलग अलग बात करने की तैयारी में था, अलग अलग जगह पर बात करने की तैयारी था, लेकिन फिर यह खबर सामने आती है कि दोनों ही डेलीगेशन से पाकिस्तान आमने सामने बात करता हुआ नजर आएगा। लेकिन विश्वास किसी को नहीं है एक दूसरे पर। वो भी बयान हमने आपको दिखाया जिसमें वार्ता से पहले जेडी वेंस ने जो कहा कि कोई भी चालाकी जो है ईरान करेगा, अगर हिमाकत की उस तरह की कोशिश की तो ईरान पर रहम जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। और ईरानी लीडर प्लेन में बच्चों की तस्वीर रखकर पाकिस्तान पहुंचे थे, वो भी तस्वीर हमने आपको दिखाई। अमेरिका के साथ शांति पर बातचीत के लिए ईरान का डेलीगेशन जो है वो शुक्रवार देर रात पाकिस्तान पहुंचा था और इसकी अगुवाई जो ईरान की संसद के स्पीकर गालिबाफ करते हुए नजर आए थे। आप जो ये डेलीगेशन देख रहे हैं, अमेरिका का डेलीगेशन, जिसमें जेडी वेंस शामिल हैं। इसके अलावा जो नाम शामिल हैं वो भी हम आपको बता देते हैं
कि किस तरह से अमेरिका की तरफ से जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर और ब्रैड कूपर, ये 4 बड़ी हस्तियां जो इस वक्त इस्लामाबाद पहुंची हैं। ईरान की तरफ से अगर बात की जाए तो मोहम्मद बागेर गालिबाफ संसद के अध्यक्ष के तौर पर और इस डेलीगेशन की नेतृत्व करते हुए पहुंच चुके हैं। अब्बास अरागची विदेश मंत्री ईरान के, वो भी पहुंचे हुए हैं और मजीद तख्त खांची उप विदेश मंत्री हैं। ये 3 लोग इस वक्त पहुंचे हुए हैं, शुक्रवार को पहुंचे हुए थे, लेकिन इंतजार था अमेरिकी डेलीगेशन का, वो भी इस वक्त इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। वो डेलीगेशन की तस्वीर हमने आपको सीधी दिखाई। ईरान युद्ध क्या वाकई अमेरिका के लिए जीत या सिर्फ एक महंगी जंग है? दुनिया की सबसे ताकतवर देश अमेरिका और सामने है मिडिल ईस्ट का अहम खिलाड़ी ईरान। हफ्तों चली बमबारी, आसमान से बरसी तबाही और अब सवाल, क्या अमेरिका ने अपना मकसद हासिल कर लिया है? पेंटागन के दावों में पूरी सैन्य जीत की गूंज है, लेकिन जमीनी सच्चाई अगर देखी जाए दर्शकों तो कुछ और ही कहानी कहती हुई नजर आ रही है। यानी ट्रंप का मकसद कितना पूरा है, कितना अधूरा है, वो भी आपको समझाते हैं। और हम पूछ रहे हैं कि क्या अमेरिका जीत गया है? क्योंकि सैन्य जीत का दावा जो अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि आधे से ज्यादा जो सैन्य ताकत थी ईरान की, वो खत्म हो चुकी है। ईरान जिसके बलबूते आंखें दिखा रहा था, उसको तोड़ दिया गया है। लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है, लक्ष्य अधूरे हैं, इसलिए सवाल बरकरार है। सबसे बड़ा लक्ष्य था, वो आप समझिए, ईरान को परमाणु ताकत बनने से रोकना। हमले हुए, ठिकाने तबाह करने के दावे भी हुए, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम अब भी सुरक्षित बताया जा रहा है। यानी जिस मुद्दे पर युद्ध शुरू हुआ वो अभी भी आधा अधूरा है और डोनाल्ड ट्रंप को यह नहीं समझ में आ रहा। यूएस का परमाणु मिशन पूरी तरह से फेल है। ईरान की न्यूक्लियर क्षमता खत्म नहीं है। एनरिच्ड यूरेनियम अब भी मौजूद है और कूटनीतिक समाधान ही सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प है। लेकिन दूसरा बड़ा मकसद अगर बात की जाए वो था शासन परिवर्तन। अली खामनेई के नेतृत्व को खत्म करने की कोशिश, लेकिन सत्ता का ढांचा अब भी जस का तस है, कायम है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि नहीं, सत्ता परिवर्तन हो चुका है, लोग निकलकर सामने नहीं आ रहे डर के मारे। तीसरा, ट्रंप का असली लक्ष्य परमाणु कार्यक्रम खत्म करना, शासन परिवर्तन की कोशिश करना और आत्मसमर्पण की मांग करना और कहना कि नया नेतृत्व सामने आ गया है और अमेरिका की रेजीम चेंज की रणनीति आधार में लटकी हुई है। क्या वाकई ईरान की सत्ता बदली है? टॉप नेताओं को निशाना जरूर बनाया गया है, लेकिन सिस्टम कायम है। नया नेतृत्व भी देखने को मिल रही है और पुरानी नीति अभी भी कायम है। तीसरा दावा क्या किया गया वो समझिए। ईरान की सैन्य ताकत खत्म करना, मिसाइलें, ड्रोन, हथियार, फैक्ट्रियां जो थी, सब कुछ तबाह करने की बात कही गई, लेकिन खुफिया रिपोर्ट्स कुछ और ही कहती हैं। वो कहती हैं कि ईरान के पास अब भी आधी ताकत बची है, यानी खतरा खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ कमजोर हुआ है। ईरान का सैन्य नुकसान कितना हुआ है वो आप समझिए। मिसाइल, ड्रोन पूरी तरह खत्म नहीं, आधा हथियार भंडार बचा हुआ और अमेरिकी दावों पर इसी वजह से सवाल उठ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कह दिया आपने। अब बात अमेरिकी कीमत की। अरबों डॉलर रोज खर्च हो रहे हैं, सैनिकों की जान भी गई और सबसे बड़ा असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था और राजनीति पर पड़ा है, क्योंकि तस्वीरें किसी से नहीं छिपी जिस तरह से विद्रोह देखने को मिला अमेरिका में। युद्ध में अमेरिकी कीमत की अगर बात की जाए तो 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई, सैकड़ों घायल हुए, रोजाना $1 बिलियन खर्च हो रहे हैं।
युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति का व्हाइट हाउस के बाद विरोध प्रदर्शन हो रहा है। खुद अमेरिका के अंदर ही इस युद्ध पर सवाल उठने लगे। अमेरिका में विरोध जो हो रहा है वो जनता का समर्थन कम, कांग्रेस में मतभेद, ट्रंप पर बढ़ता दबाव, ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से देखने को मिल रहा है। युद्ध का दुनिया में भी असर साफ दिख रहा है दर्शकों, क्योंकि तेल महंगा है, महंगाई तेज है और आम जनता पर बोझ अलग से पड़ रहा है। महंगाई के असर की अगर बात की जाए, तेल कीमतों में उछाल है, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, आम जनता पर बोझ पड़ चुका है और उस बोझ के तले आम जनता इस वक्त दबे नजर आ रही है। दूसरी तरफ नाटो में भी दरार है, सहयोगियों का भरोसा टूटता हुआ नजर आ रहा है या कह लीजिए कि कमजोर हुआ है और ट्रंप हमेशा नाटो को घेरते हुए आते हैं। वैश्विक असर की अगर बात की जाए तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट संकट, नेटो में दरार, यूरोप का भरोसा कम हुआ। इस पूरी स्थिति का सबसे बड़ा रणनीतिक फायदा मिल सकता है ईरान को और अमेरिका की छवि खराब हुई है। यानी अब दुनिया की नजर है उस शांति वार्ता पर जहां पर पहुंचे हैं अमेरिकी डेलीगेशन और ईरानी डेलीगेशन। क्या कुछ रहने वाला है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल वर्ल्ड वॉर में अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।